हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम डिस्कस करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में, जो डीबीएमएस का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इन डीबीएमएस। इससे पहले मैं डेटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एंड एंटिटी इंटीग्रिटी के बारे में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पढ़ने से पहले मैं प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस की थी डेटा इंटीग्रिटी के बारे में, उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगी। तो डेटा इंटीग्रिटी मीन्स कि करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसका करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस को हम बोलते हैं उस डेटा का इंटीग्रिटी। तो अगर डेटाबेस के भीतर में डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं वो करेक्ट एंड कंप्लीट होगा, तभी हमें परफेक्ट रिजल्ट जो या फिर रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल पाएगा। एंड जो डेटाबेस होता है वो कोई सिंगल यूजर के लिए तो नहीं होता है, मल्टीपल यूजर्स उसको एक्सेस करते हैं एंड वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो अगर डेटाबेस में जो डेटा है उसके करेक्टनेस, कंप्लीटनेस है, देन मल्टीपल यूजर जब एक्सेस करते हैं डेटा को फ्रॉम द डेटाबेस, तो उनका जो रिजल्ट है या फिर आउटपुट है उसमें रिलायबिलिटी दिखता है। तो इसीलिए डेटा जो है डेटाबेस में इंटीग्रिटी, उसका प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये जो करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस है उसको हम एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक स्टूडेंट रिलेशन है या फिर स्टूडेंट टेबल है, जिसमें हम कितना एट्रीब्यूट्स रखे हैं, 3 एट्रीब्यूट्स रखे हैं। एक हो गया रोल नंबर, दूसरा हो गया हमारा नेम, तीसरा हो गया हमारा एज। तो ये स्टूडेंट का रोल नंबर भी है, स्टूडेंट का नेम भी है, स्टूडेंट का एज भी है। तो ये तीनों हो गया हमारा क्या, एट्रीब्यूट। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है एंड यहाँ पे हमारा थर्ड रो भी है। दैट मीन्स हमारे पास 3 टॉपल या फिर 3 रोज है एंड ये हमारा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम। दैट मीन्स हमारे पास 3 कॉलम्स और 3 फील्ड्स भी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इनकरेक्ट वैल्यू एंड इनकम्प्लीट वैल्यू को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कि यहाँ पे कि रोल नंबर, नेम एंड एज है, अगर एज के जगह में हम -30 अगर इंसर्ट कर दिए हैं, कोई भी स्टूडेंट का अगर हम रोल नंबर -30 इंसर्ट कर दिए तो वो क्या है कि इनकरेक्ट वैल्यू है ना, क्योंकि एज कभी माइनस नहीं होता, एज हमेशा सबका बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। तो यहाँ पे -30 जो हम एज के जगह में एंटर किए, ये उसका इनकरेक्ट वैल्यू है। एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रोल नंबर के जगह में हम कुछ एंट्री नहीं किए हैं, खाली नेम एंड एज का ही एंट्री किए हैं। यहाँ पे कि एक क्लास के भीतर में एक नाम से बहुत सारा स्टूडेंट हो सकते हैं, एक एज का काफ़ी स्टूडेंट्स रह सकते हैं। तो लेकिन जो स्टूडेंट होता है, जितना भी स्टूडेंट्स है, सबका जो रोल नंबर है वो यूनिक रहता है। अगर एक क्लास में बहुत सारा अंकिता है जिनका एज भी 45 है, तो अगर मान लीजिए कि 4 से 5 अंकिता है, तो सारा अंकिता का जो रोल नंबर है ना वो अलग अलग होगा, अलग अलग रहता है। दैट मीन्स अगर हमारे पास रोल नंबर पहुंच गया, अगर हमारे पास रोल नंबर है, देन हम जो भी अंकिता को रिक्वायर्ड है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेटाबेस में डेटा एंटर कर रहे हैं स्टूडेंट का, मान लीजिए अंकिता का हम जो है इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं इन द डेटाबेस, लेकिन हम रोल नंबर ही नहीं एंटर किए हैं, तो क्या ये कंप्लीट डेटा है? ये एक इनकम्प्लीट डेटा है, क्योंकि अगर एक क्लास में बहुत सारा अंकिता है एंड हम रोल नंबर ही एंटर नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो हम कैसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि रोल नंबर यहाँ पे क्या है, एक की है, प्राइमरी की है। एंड हम पढ़े थे कि प्राइमरी की कभी नॉल नहीं होता है, ना ही ये रिपीट होता है। दैट मीन्स हर स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो यूनिक रहता है एंड सारा स्टूडेंट का रोल नंबर रहता ही रहता है। तो अगर हम रोल नंबर एंटर नहीं कर रहे हैं और स्टूडेंट का नेम एंड एज एंटर कर रहे हैं, तो ये तो इनकम्प्लीट डेटा है ना। बिना रोल नंबर का हम कैसे उस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर ही यहाँ पे की है। तो की का
वैल्यू जो है कभी नॉल नहीं होता है, प्राइमरी की का वैल्यू। तो यहाँ पर जो हम डेटा एंटर कर रहे हैं ये क्या है, इनकम्प्लीट वैल्यू है या फिर इनकम्प्लीट डेटा हम एंटर कर रहे हैं। अगर हम रोल नंबर नहीं ले रहे हैं, प्राइमरी की का वैल्यू हम छोड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई दूसरा स्टूडेंट से नहीं कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन सा अंकिता को जो है, कौन सा अंकिता का रिक्वायर्ड है या फिर कौन सा अंकिता का मार्क्स हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो रोल नंबर ही हम एंटर नहीं किए हैं। तो यहाँ जो है रोल नंबर का जो वैल्यू हम ब्लैंक छोड़े हैं, दैट मीन्स नॉल वैल्यू हम एंटर किए हैं, तो इसके वजह से ये जो वैल्यू हो गया, जो पूरा एंटायर रो हो गया, जो इन्फॉर्मेशन हो गया इन द स्टूडेंट टेबल हम एंटर कर रहे हैं, वो इनकम्प्लीट बोला जाता है। क्योंकि रोल नंबर या फिर प्राइमरी की जो होता है वो कभी नॉल नहीं होता है। अगर हम प्राइमरी की जगह में नॉल एंटर कर रहे हैं या फिर रिपीट उसको कर दे रहे हैं, तो वो इनकम्प्लीट कर देता है एंटायर डेटा को इन द डेटाबेस। क्योंकि बिना प्राइमरी की हम एक एंटिटी को दूसरा एंटिटी से कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो ब्लैंक वैल्यू छोड़ रहे हैं या फिर नॉल वैल्यू छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट वैल्यू है। क्योंकि रोल नंबर जो है हर स्टूडेंट का रोल नंबर रहता है, क्योंकि रोल नंबर एक प्राइमरी की है, ये कभी नॉल नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये कंप्लीट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कंप्लीट है, यहाँ पे भी कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि हम प्राइमरी की दैट इज रोल नंबर का वैल्यू नॉल रखे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज बेस्ड ऑन द फॉरेन की। तो फॉरेन की के बारे में भी मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ फॉरेन की का क्या मतलब है, जैसे नाम से ही पता चल रहा, फॉरेन की, फॉरेन दैट मीन्स कि कोई दूसरा रिलेशन या फिर दूसरा टेबल का ये क्या होगा, की होगा। तो यहाँ पे की का मतलब क्या हुआ, की का मतलब है एट्रीब्यूट। तो ये जो की है आइदर सिंगल एट्रीब्यूट या फिर मल्टीपल एट्रीब्यूट जो है की फॉर्म करते हैं, सो दैट हम क्या करें कि एक एंटिटी को दूसरा एंटिटी से यूनिकली आइडेंटिफाई करने में ये की हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम देख लीजिए कि यहाँ हम देखें जैसे कि रोल नंबर, नेम एंड एज हमारा 3 एट्रीब्यूट हो गया। हम पढ़े कि नेम जो है कि बहुत स्टूडेंट का नेम सेम हो सकता है, एज भी सेम होता है, लेकिन रोल नंबर सबका क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे रोल नंबर क्या होगा, हमारा की फॉर्म करेगा, क्योंकि की का प्रॉपर्टी है कि ये यूनिक होता है। तो हमारा तो नेम तो रिपीट हो सकता है, रोहिणी नाम से बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, एंड जिसका एज 20 है, काफ़ी स्टूडेंट का एज 20 होगा। तो यहाँ पे लेकिन रोल नंबर जो है ना सारा स्टूडेंट का अलग अलग रहता है, इसमें यूनिक रहता है। तो यहाँ पे रोल नंबर जैसे यूनिक हो गया, एंड कभी नॉल भी नहीं होता है, जैसे हम पढ़ के आए, क्योंकि नॉल के वजह से ही हमारा इनकम्प्लीट वैल्यू हो गया था। तो रोल नंबर या फिर यहाँ पर जो एट्रीब्यूट हम रोल नंबर देख पा रहे हैं ये यूनिक होता है एंड कभी नॉल नहीं होता, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर रहता ही रहता है। तो हम यहाँ पे रोल नंबर को क्या बना दिए, प्राइमरी की बना दिए, क्योंकि प्राइमरी की का प्रॉपर्टी है ये यूनिक होता है एंड कभी नॉल नहीं होता है। तो हम रोल नंबर को क्या बनाए, प्राइमरी की बना दिए। दैट मीन्स यहाँ पे सिंगल एट्रीब्यूट क्या बना, क्या फॉर्म कर रहा है, की फॉर्म कर रहा है। एंड इस टेबल में अगर हम और एक एट्रीब्यूट लेते हैं, मान लीजिए कि फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे जो है चौथा जो एट्रीब्यूट है फ़ोन नंबर हम लेते हैं। तो अगर हम फ़ोन नंबर के साथ रोल नंबर को कंबाइन कर लेते हैं तो भी हम एक एंटिटी को दूसरा एंटिटी से आइडेंटिफाई कर सकते थे। दैट मीन्स यहाँ पे रोल नंबर एंड यहाँ पे जो चौथा एट्रीब्यूट जो हम ऐड करना किए हैं या फिर ऐड करना चाह रहे हैं फ़ोन नंबर, तो रोल नंबर एंड फ़ोन नंबर मिलके क्या किया है कि कैंडिडेट की फॉर्म किया, जिसके वजह से हम एक एंटिटी को दूसरा एंटिटी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या, यहाँ पे मोर देन 1 एट्रीब्यूट, रोल नंबर एंड फ़ोन नंबर 2 एट्रीब्यूट है ना, मोर देन 1 एट्रीब्यूट मिलके क्या किया, की फॉर्म किए हैं। तो अभी ये जो फॉरेन की है, फॉरेन की करता क्या है कि फॉरेन की टेबल्स को लिंक करता है, एंड जो टेबल्स लिंक होते हैं इनमें से कोई पेरेंट टेबल होता है एंड कोई चाइल्ड टेबल होता है। एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या बोल रहा है कि अगर फॉरेन की के थ्रू में दोनों टेबल लिंक है, देन एक टेबल में जो एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है
दूसरा टेबल में अगर वही एट्रीब्यूट यूज हो रहा है देन वो सारा वैल्यू भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे दो टेबल है हमारे पास, एक हो गया पेरेंट टेबल, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल है, एंड दूसरा हो गया क्या हमारा डिपार्टमेंट टेबल, दैट मीन्स ये हमारा चाइल्ड टेबल है। पेरेंट टेबल में हम रखे हैं एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड क्वालिफिकेशन, एंड यहाँ पे हम चाइल्ड टेबल में क्या रखे हैं एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे पेरेंट टेबल में प्राइमरी की कौन सा है एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो है हर एम्प्लॉय का यूनिक रहता है एंड कभी नॉल नहीं होता है। तो चाइल्ड टेबल में हम क्या रखे हैं एम्प्लॉय आईडी, एंड उस एम्प्लॉय जिसका आईडी ये सारा है तो वो कौन सा डिपार्टमेंट में काम करता है। तो ये जो चाइल्ड टेबल कहाँ से हम लाए हैं, इसका इन्फॉर्मेशन हम लाए हैं यहाँ पे पेरेंट टेबल में। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है ये किसको रेफरेंस कर रहा है, ये रेफरेंस कर रहा है एम्प्लॉय आईडी इन दिस पेरेंट टेबल। तो इसीलिए फॉरेन की को हम रेफरेंस प्राइमरी की भी बोलते हैं, क्योंकि वो रेफरेंस करता है, रेफर करता है किसको, प्राइमरी की को। तो हम यहाँ पे देखें कि यहाँ जो फॉरेन की एम्प्लॉय आईडी है ये लिंक कर रहा है दोनों टेबल का। हमें अगर चाहिए कि एम्प्लॉय आईडी जिसका आईडी E1 है, जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका डिटेल्स क्या है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे पेरेंट टेबल में। तो उसमें क्या देखेंगे, उसका नाम निशी है एंड उसका क्वालिफिकेशन क्या है, MBA है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दोनों टेबल को, जो पेरेंट टेबल हमारा एम्प्लॉय टेबल हो गया, जो हमारा चाइल्ड टेबल डिपार्टमेंट टेबल हो गया, दोनों टेबल को लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यहाँ पे बोल रहा है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी तो हम देखें कि दोनों टेबल में ही है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब है कि अभी हम पढ़ के आए कि एक टेबल में अगर फॉरेन की के थ्रू में दोनों टेबल लिंक है देन एक टेबल में एक एट्रीब्यूट का जो भी वैल्यू है अगर वो दूसरा टेबल में उसी एट्रीब्यूट को हम यूज कर रहे हैं तो वही वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम जो चाइल्ड टेबल यहाँ पे यूज किए हैं एंड यहाँ पे जो पेरेंट टेबल यूज किया, दैट मीन्स की एम्प्लॉय टेबल एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दोनों में यूज हुआ है। एम्प्लॉय आईडी एट्रीब्यूट पहला टेबल में था एंड ये दूसरा टेबल में भी यूज किए हैं। तो फॉरेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक टेबल में जो भी एट्रीब्यूट यूज हुआ था उसका जो जो वैल्यू था अगर वही एट्रीब्यूट दूसरा टेबल में, यहाँ पे देखिए दूसरा टेबल में यूज हो रहा है, उसका भी सेम वैल्यू होनी चाहिए, वही सारा वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी को फिर से चाइल्ड टेबल में यूज किए हैं जो कि प्राइमरी की जैसा यूज हुआ था इन द पेरेंट टेबल। तो उसमें क्या क्या वैल्यू था E1, E2, E3। तो हम यहाँ पे चाइल्ड टेबल में क्या रखेंगे E1, E2, E3 रखेंगे। यहाँ पे E4 नहीं रख पाएंगे क्योंकि E4 जो है ये पेरेंट टेबल में है ही नहीं। तो वही वैल्यू रहेगा उस एट्रीब्यूट का जो कि पेरेंट टेबल में है। तो चाइल्ड टेबल में हम एम्प्लॉय आईडी रखे हैं जो कि पेरेंट टेबल में था एम्प्लॉय आईडी, तो उसके अंडर में जो भी वैल्यू था यहाँ भी वही वैल्यू होनी चाहिए। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे, E4 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि E4 जो है वो पेरेंट टेबल में है ही नहीं। तो इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब हम देख लेते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट क्या है। तो ये क्या बोल रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि एक टेबल में एक कॉलम का जो वैल्यू रहता है वो दूसरा टेबल में उसी कॉलम का वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो यहाँ पे एडमिशन टेबल है एंड हमारा हॉस्टल टेबल है, ये हमारा पेरेंट टेबल है एंड ये हमारा चाइल्ड टेबल है। तो इट इज द सबसेट ऑफ द पेरेंट टेबल। दैट मीन्स हॉस्टल में वही लोग रहेंगे जो कॉलेज में या फिर स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। तो हमारा जो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हॉस्टल टेबल है, तो हॉस्टल टेबल जो है चाइल्ड टेबल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पेरेंट टेबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोल रहा है कि एक टेबल में यहाँ पे देख पा रहे हैं जो स्टूडेंट आईडी है इसका प्राइमरी की है एंड चाइल्ड टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है वो फॉरेन की है।
तो अगर एक कॉलम दूसरा टेबल या फिर दूसरा रिलेशन में यूज हो रहा है, उसका जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है 01, 02, 03, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसी एट्रीब्यूट या फिर उसी कॉलम का वैल्यू के ऊपर इन द पेरेंट टेबल। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पेरेंट टेबल में भी हमारा एम्प्लॉय आईडी था एंड चाइल्ड टेबल में भी हमारा एम्प्लॉय आईडी था, एम्प्लॉय आईडी है एंड या फिर स्टूडेंट आईडी है। तो स्टूडेंट आईडी के अंडर में जो भी वैल्यू है इन द चाइल्ड टेबल, वो किसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी इन द एडमिशन टेबल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो दोनों टेबल है, एडमिशन एंड हॉस्टल टेबल। तो स्टूडेंट आईडी इन द चाइल्ड टेबल में जो भी वैल्यू है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, स्टूडेंट आईडी इन द पेरेंट टेबल या फिर एडमिशन टेबल डिपेंडेंट होना चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अगर हमें वैल्यू ऐड करना है तो कहाँ ऐड करेंगे, वो ऐड होगा पेरेंट टेबल में। ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें वैल्यू ऐड करना है तो ऐड होगा हमारा पेरेंट टेबल में। तो यहाँ पे एक इसको समझने के लिए एक इजी सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि ये जो हमारा टेबल है ना, वो कॉलेज का टेबल है एंड ये हमारा हॉस्टल का टेबल है। तो आपको हॉस्टल में एडमिशन कब मिलेगा, अगर आप पहले कॉलेज में एडमिशन लोगे, यही है ना। तो पेरेंट टेबल जो है वो हमारा जो है कॉलेज का टेबल है, कॉलेज का टेबल या फिर एडमिशन टेबल को हम पेरेंट टेबल जैसा ट्रीट कर रहे हैं। एंड जो हॉस्टल का टेबल है फिर हॉस्टल टेबल है, उसको हम चाइल्ड टेबल जैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो अभी केस क्या है कि जो है एडिशन ऑफ वैल्यू कहाँ होगा, हम कहाँ एडिशन करेंगे, पेरेंट टेबल में करेंगे कि चाइल्ड टेबल में करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स बोल रहा है कि जो एडिशन होगा ना वो हमेशा पेरेंट टेबल में ही होगा। तो इसको आप इजीली कैसे समझ सकते हो, कैसे आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो कि कॉलेज टेबल एंड हॉस्टल टेबल, हम हॉस्टल में तभी एडमिशन ले पाएंगे अगर हम पहले कॉलेज में एडमिशन करेंगे। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे पहले एडमिशन करेंगे कॉलेज में, तभी हम उसको हम जाके हॉस्टल में रह पाएंगे। तो एडिशन हमेशा पेरेंट टेबल में होता है। एंड दूसरा चीज हो गया कि डिलीशन कहाँ होता है, डिलीशन कहाँ होगा, डिलीशन होगा फ्रॉम द चाइल्ड टेबल। ध्यान रखिएगा डिलीशन चाइल्ड टेबल से होता है। मान लीजिए कि आप जो है वो हॉस्टल में रह रहे हो, आप कॉलेज में एडमिशन किए पहले, फिर आपको हॉस्टल में रूम अलॉट हो गया, वहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हो। तो कुछ दिन बाद आपका मन हुआ कि नहीं मुझे हॉस्टल में नहीं रहना है, तो आप हॉस्टल छोड़ दोगे, आप बाहर रहोगे। तो क्या आप कॉलेज छोड़ दोगे, कॉलेज नहीं छोड़ोगे, आप तो कॉलेज में पढ़ रहे हो लेकिन आपको हॉस्टल में रहने का मन नहीं है। तो जो डिलीशन होगा, आपका जो डेटा डिलीट होगा वो कहाँ से डिलीट होगा, फ्रॉम द हॉस्टल टेबल, नॉट फ्रॉम द एडमिशन टेबल और नॉट फ्रॉम द कॉलेज टेबल। दैट मीन्स कि आप हॉस्टल छोड़ रहे हो, आप कॉलेज नहीं छोड़ रहे हो। तो डिलीशन हमेशा चाइल्ड टेबल में होता है। यहाँ पे चाइल्ड टेबल क्या है, हॉस्टल टेबल, क्योंकि हॉस्टल में हम उन्हीं स्टूडेंट को रखते हैं जो कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। तो हम जो डिलीट करते हैं या फिर अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रहना चाहता है तो हम उसको उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो हॉस्टल टेबल दैट मीन चाइल्ड टेबल से हटा देते हैं, ना ही कि कॉलेज टेबल या फिर एडमिशन टेबल से हटाते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल छोड़ रहा है, कॉलेज नहीं छोड़ रहा है। आप अगर हॉस्टल में नहीं रहना चाह रहे हो तो आप हॉस्टल छोड़ रहे हो, आप कॉलेज नहीं छोड़ रहे हो। तो आपका जो डेटा है वो डिलीट कहाँ से होगा, वो हॉस्टल टेबल से डिलीट होगा, वो एडमिशन टेबल या फिर कॉलेज का टेबल से डिलीट नहीं होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे दो चीज़ है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के बारे में कि एडिशन हमेशा पेरेंट टेबल में होता है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि हमें पहले कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आप दो टेबल ध्यान में रखिएगा, एक हो गया आपका कॉलेज का टेबल या फिर एडमिशन टेबल, दूसरा हो गया आपका हॉस्टल टेबल। आप पहले कि कॉलेज में एडमिशन लोगे तभी आप हॉस्टल में रह पाओगे। तो आपका जो एडिशन होगा, जो एडमिशन होगा वो कहाँ होगा, पहले कॉलेज में एडमिशन होगा। तो एडिशन जो वैल्यू होता है वो कहाँ रहता है, पेरेंट टेबल में हमेशा होता है। एंड जो डिलीशन होता है वो कहाँ होता है, चाइल्ड टेबल से होता है। क्योंकि अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाह रहे हो तो आप हॉस्टल छोड़ सकते हो, आप दूसरे जगह में रह सकते हो, लेकिन आप कॉलेज में तो पढ़ोगे, कॉलेज में तो आप एडमिशन है ही। तो दैट मीन्स कि आपका जो डिलीशन होगा, कोई भी वैल्यू को अगर हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो उसको हम चाइल्ड टेबल से डिलीट करेंगे, ना ही कि उसको पेरेंट टेबल से डिलीट करेंगे। आप हॉस्टल छोड़ रहे हो, आप कॉलेज नहीं छोड़ रहे हो। तो ये सारा चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा।
तो आई थिंक कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।